हेलो एवरीवन। ये जो हम अपनी क्लास 8th की पॉलिटी कर रहे हैं, इसका ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। डेली हमारी 11 बजे क्लास हो रही है। अभी हम पॉलिटी कर रहे हैं, उसके बाद हम ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे एंड देन हिस्ट्री। अगर आप कंटिन्यूस ये वीडियोस ये क्लास देखते हैं तो आपकी प्रिपरेशन सीटेट के लिए बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम ज़रूर से क्लियर होगा। तो ये आज हमारा चैप्टर 2 है जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। चैप्टर नंबर 2 का नाम है धर्मनिरपेक्षता की समझ। अब ये क्या होता है धर्मनिरपेक्षता, ये आप इस पूरे चैप्टर में समझेंगे। कल्पना कीजिए कि आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी एक ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है, मतलब ईसाई लोग ज़्यादा पावरफुल हैं, और आप हिंदू हैं या फिर मुसलमान हैं और आप अमेरिका में रह रहे हैं। मान लीजिए अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता। आप बहुत लंबे समय से अमेरिका में रह रहे हैं, आपको वहाँ की नागरिकता भी मिल गई है, लेकिन फिर भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आपको बुरा नहीं लगेगा? ये तो देश की बात हो गई। अगर आप किसी के घर जाओ और वही आपको ऐसा कहने लगे तो ही आपको बहुत खराब लगेगा, और कोई देश की बात आ जाती है तो और भी खराब लगेगा। आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक तो हो सकता है कि आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहां हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहां ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। भाई एक जगह जहां पर ईसाई ज़्यादा हैं तो इस तरीके का बिहेव कर रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि भाई जिस इलाके में हिंदू मुसलमान ज़्यादा है हम ईसाइयों के साथ भी ऐसा ही करेंगे। यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप ये राय बना सकते हैं कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यह सोच इस मान्यता पर आधारित है कि धर्म से संबंधित किसी भी तरह का वर्चस्व खत्म होना चाहिए। मतलब किसी एक धर्म को लेके ये नहीं होना चाहिए कि भाई बाकी सब धर्मों को नहीं मानना है या उनके साथ ऐसा बिहेवियर करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही धर्मनिरपेक्षता का मूल मंत्र है। इस अध्याय में हम यही पढ़ेंगे कि भारतीय संदर्भ में इसका क्या अर्थ होता है। तो अब पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं, धर्मनिरपेक्षता। इतिहास में हमें धर्म के आधार पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिलते हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए थे। वहां कई लाख लोगों को केवल धर्म के आधार पर ही मार दिया गया। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इज़राइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ वही व्यवहार किया जा रहा है, अमानवीय। सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। ना ही धर्मों के लोग वहां पूजा अर्चना के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। ये बाकी अलग अलग देशों की बात की जा रही है कि इज़राइल में किस तरीके का बिहेव कर रहे हैं, सऊदी अरब में कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये सब यहाँ पर बताया गया है। इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदायों के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। मतलब दो चीज हो रही है, या तो उनके साथ भेदभाव जैसा बर्ताव हो रहा है या उनको प्रताड़ित कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं उनका। भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान करता है। मतलब राज्य में है तो बहुत सारे धर्म, लेकिन वो किसी एक ही धर्म को फॉलो कर रहे हैं या एक ही धर्म को सिर्फ मान्यता दी गई है। ये भी तब भी यहाँ ऐसा होता है। जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से ना तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और ना ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। मतलब कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने धर्म की वजह से मेरे साथ भेदभाव किया जाए या मेरे ऊपर दबाव बनाया जाए। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? क्या भारत में भी ऐसा होता है इस तरीके का? यही हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या होती है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ लिया था कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। ये अधिकार न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है। मतलब सबके पास ये अपना राइट है कि वो किसी भी धर्म को अपना सकते हैं,
कोई भी तौर तरीका अपना सकते हैं, हर किसी को पूरी छूट है इस बात के लिए। सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे अलग रखने की रणनीति अपनाई। मतलब धर्म अलग है, राज्य अलग है, इन दोनों चीजों को अलग अलग कर दिया। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। अब क्या है, धर्म अलग है, राज्य अलग है, तो इसको क्या कहा गया है, इसको धर्मनिरपेक्षता कहा गया है। समझ में आ गया धर्मनिरपेक्षता क्या होता है। चलो अब आगे देखते हैं, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। अब पहले तो हमें पता चल गया भाई राज्य अलग है, धर्म अलग है, लेकिन अब इन दोनों को अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है, अब ये जानते हैं। जैसे कि पीछे चर्चा की गई है, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म में राज सत्ता से अलग करना। एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत जरूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जितने भी अलग अलग धर्म है सब लोगों की संख्या बराबर हो, नहीं, किसी एक की तो ज्यादा होगी। अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है, बिल्कुल करेगा भाई। जब उसका धर्म ज्यादा है और उसकी इस टाइम पे पकड़ है, तो वो जो कम जिनका धर्म अलग है और जिनकी संख्या कम है दूसरे धर्म वाले लोगों की, तो उनको तो परेशान करा जाएगा, भेदभाव किया जाएगा, तो वो उसके लिए आर्थिक संसाधनों का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है, उनके साथ जोर जबरदस्ती भी हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना गया है। अब आपको समझ में आया कि राज्य और धर्म को अलग अलग क्यों रखा गया है, क्योंकि अगर बहुमत हो गया किसी का तो वो दूसरे धर्म को तो फिर दबाना स्टार्ट कर देगा, उसके साथ जोर जबरदस्ती भी हो सकती है। तो जो लोकतांत्रिक समाज है इसीलिए उसमें राज्य और धर्म दोनों को अलग अलग रखा गया है। लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि देश की किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलकर दूसरा धर्म अपनाने में या धार्मिक उपदेशों को अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। मतलब इसमें लोकतांत्रिक राज्य में हर किसी लोग को पूरी स्वतंत्रता है कि वो एक धर्म को छोड़ के दूसरा धर्म अपना सकते हैं और उससे रिलेटेड व्याख्या कर सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता है इस चीज की। आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार करें। संभव है कि आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी नहीं लगती होगी। हिंदुओं में एक प्रथा इसमें बताई गई है, छुआछूत की प्रथा है। इसका मतलब यह है कि आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे। अगर आपको अच्छी नहीं लगती तो आप चाहेंगे कि भाई ये नहीं होना चाहिए, इसको बदलने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से इस प्रथा को बदल पाएंगे? सपोज करो आपको एक कोई चीज है, कोई प्रथा है, आपको अच्छी नहीं लगती, लेकिन वहां जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो उनको ये प्रथा सही लग रही है और उन्हीं की सत्ता चल रही है, तो क्या आप उस चीज को बदल पाएंगे? आसानी से नहीं बदल सकते। अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के लोगों को भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। अगर आप इसके मेंबर भी हैं तब भी अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो भी आपको इन सबको जवाब देना पड़ेगा और इनका विरोध ये आपका करेंगे तो भी आपको उसको सामना करना पड़ेगा। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या है। ये लोग क्या कहेंगे कि हिंदू की केवल यही व्याख्या है और तुम्हें इसको चेंज करने का कोई अधिकार नहीं है, तो वो इस तरीके से ही कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये एक फोटो बनाई हुई है क्लास 6 की लड़की ने। अब यहाँ पर देखते हैं भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष रहेगा। वो किस तरीके से? हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल रख सकता है। किस तरीके से?
पहला, कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे धार्मिक समुदाय को ना दबाए। अगर एक समुदाय है ए और दूसरा समुदाय है बी, तो ये इसको ना दबाए या ये इसको ना दबाए। कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाए। कुछ लोग होते हैं कि एक ही धर्म के हैं लेकिन अलग अलग हैं, तो जो ज्यादा पावरफुल अपने आप को महसूस करता है वो दूसरे को दबाना शुरू कर देता है, तो ये भी नहीं होना चाहिए। राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा, ना ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता छीनेगा। मतलब राज्य का क्या मतलब है कि ना ही तो वो आपके ऊपर किसी धर्म को लेके दबाव बनाएगा, और जो धार्मिक स्वतंत्रता है लोगों की वो उसको भी नहीं छीनने का। इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। यह अब किस तरीके से काम करता है, इसमें पहला तरीका क्या है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है। जैसे राज्य अलग अलग बताया, तो वो ये है कि वो खुद को धर्म से दूर रखता है। भारतीय राज्य की बागडोर ना तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है और ना ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन करता है। मतलब भारत में इतने सारे धर्म हैं, लेकिन जो राज्य है वो किसी एक को भी समर्थन नहीं करता है। भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसी सरकारी संस्थाओं में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। मतलब जितने भी गवर्नमेंट कचहरी है, थाना है, स्कूल्स हैं, दफ्तर हैं, उनमें आप किसी एक धर्म को नहीं कर सकते, मतलब फोर्स नहीं कर सकते किसी एक धर्म को। जैसे कि इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है। ये राजकीय माध्यमिक विद्यालय है, तो यहाँ पर कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्योहार आ रहा है, तो हमने कभी स्कूल में त्योहार नहीं मनाया है, तो क्या हम इस साल मना सकते हैं? तो उनके सर क्या बोलते हैं, नहीं ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है, हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। जितने भी जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं उनमें इस तरीके का ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में इस तरीके से कोई भी त्योहार नहीं मना सकते। तो फिर वो बच्चे आपस में बात कर रहे होते हैं कि हमने तो ऐसा सोचा ही नहीं था कि हम स्कूल से बाहर भी त्योहार मना सकते हैं, तो हम त्योहार इस बार अपने मोहल्ले में मनाएंगे। तो ये जो ऊपर दी गई है इमेज, इसमें किसी धार्मिक त्योहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता है। सरकारी स्कूल अपने प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजन के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर लागू नहीं है। मतलब जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं उनमें ऐसा नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं उनमें ये नियम है कि आप किसी भी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हो तो आप ईद भी सेलिब्रेट करोगे, आप क्रिसमस भी सेलिब्रेट करोगे, आप गुरु पर्व भी सेलिब्रेट करोगे। मतलब किसी एक को सेलिब्रेट आप नहीं कर सकते, मतलब किसी एक धर्म को आप बढ़ावा नहीं दे सकते। अब नेक्स्ट देखते हैं कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका क्या है। हस्तक्षेप की नीति। इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करना और धार्मिक कार्यकलापों में दखल ना देने के लिए राज्य कुछ खास धार्मिक समुदायों को विशेष छूट देता है। जैसे कि जितने भी पंजाबी होते हैं, सरदार होते हैं, उनको जो पगड़ी बांधना होता है वो उनका बहुत ही एक उनके धर्म में है कि वो उन्हें पहनना ही पहनना है, लेकिन वो उसके साथ हेलमेट तो नहीं पहन सकते। लेकिन उन्हें इस बात की रियायत दी गई है कि आप इस हेलमेट ना पहने। तो जैसे कि इसने हेलमेट पहना हुआ है, ये कह रहा है कि अगर आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। तो वो कहता है फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने पगड़ी पहनी है और सिख धर्म का एक बुनियादी असूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। तो ये यहाँ पर बताया गया है इस इमेज में। अब कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखल अंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायत दे दी है। तो उन्होंने क्या किया है, थोड़ी सी रियायत दे दी है कि उनको फोर्स ना किया जाए कि भाई आप ये पहनो, क्योंकि उनके धर्म में उस पगड़ी को पहनना बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का है। पहला तरीका आपको समझ में आ गया कि किसी भी सरकारी, निजी दफ्तर, उन सब में कोई भी पर्टिकुलर एक धर्म के त्योहार को सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा। दूसरा हो गया कि उन्होंने रियायत दे दी, सिख जो पगड़ी पहनते हैं उनको हेलमेट पहनने के लिए रियायत दे दी। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा क्या है कि छुआछूत के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका उदाहरण है कि किसी एक ही धर्म के लोग
ऊंची जाति, जैसे कि इसमें बताया गया है, ऊंची जाति के हिंदू अपने ही धर्म के अन्य सदस्य या निचली जाति को दबाते हैं। धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगा दी है। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पे छुआछूत पर पाबंदी लगा दी। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है, जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वो इसी देश के नागरिक हैं। अब इस देश के जितने भी नागरिक हैं, हर किसी को मौलिक अधिकार सेम है, तो जो ऊंची जाति के लोग हैं वो नीची जाति को क्यों दबाएं? तो गवर्नमेंट ने क्या है, राज्य ने क्या किया है कि उनकी इस चीज में हस्तक्षेप किया है कि वो इस तरीके से ऐसा ना करें। इसी तरह माँ बाप की संपत्ति में बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानून में भी हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। अब राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। वो क्या करता है कि आप अपने स्कूल खोल सकते हो, कॉलेज खोल सकते हो। गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरीके से अलग है? अब यहाँ पर आपको डिफरेंस बताया जा रहा है। ऊपर दिए गए 3 उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिका संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थाओं का पक्ष लेते हैं या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। इसका मतलब है कि विधायिका किसी भी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकती, मतलब किसी भी एक धर्म को प्राथमिकता नहीं दी जा सकती। संयुक्त राज्य अमेरिका ने राज्य और धर्म के पृथककरण का मतलब है राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरीके का दखल नहीं दे सकते। वही कि राज्य एक अलग चीज होती है, धर्म एक अलग चीज होती है, दोनों को मिक्स नहीं करना है और दोनों में से किसी भी एक धर्म को, पर्टिकुलर धर्म को इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, सब बराबर है। शायद आप समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। वो क्या है? ऐसा इसलिए कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। मतलब कुछ धार्मिक मामले होते हैं उनमें भारतीय जो राज्य है वो हस्तक्षेप कर सकता है, लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग हैं, तो अलग अलग तरीके से ही उनको हैंडल किया जाएगा। अब भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। इसका मतलब यह है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामले में हस्तक्षेप कर सकता है, मतलब राज्य को ये अधिकार है। ये आदर्श वह कटौती मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। इससे ये पता चलेगा कि जो राज्य है वो काम कर रहा है, मतलब सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। ये मूलभूत अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित है। मैं आपको बता दूं कि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, क्योंकि वो आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है, बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरीके के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। चलिए अब यहाँ देख लेते हैं। फरवरी 2004 में फ्रांस में एक कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक एवं राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों को धारण करने स्कूल में नहीं आएगा। फ्रांस में रहने वाले उन अप्रवासियों ने इस कानून का काफी विरोध किया, मतलब उन्होंने काफी इसका विरोध किया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि उन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी, तो उस समय अप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीजा दे दिया गया था।
इन अप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती थी, लेकिन उन्होंने ये कानून लागू कर दिया और सिर पर रुमाल बांधने के कारण उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। तो ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। होप तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर एक बार आपको चैप्टर समझ में आ गया ना, तो जितने भी PYQs हैं, जितने भी एक्सपेक्टेड MCQs हैं मैं कराऊंगी, वो सब आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो पहले आप चैप्टर को अच्छी तरीके से समझिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है। लास्ट में आप इतनी जल्दी जल्दी से ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारी क्लास 2 है, जिसमें कि हमने चैप्टर नंबर अपना 2 डिस्कस किया है। चैप्टर 1 ऑलरेडी हो गया है। 11 बजे मैं क्लास लेती हूँ रोज। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपके लिए यूजफुल है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू।